मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है सेल वॉल। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ साथ लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में अपना राय बता दें। तो सबसे पहले आज हमारा लेक्चर है सेल वॉल, जो कि ख़ास तौर पे जो फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक भी है और इसके साथ साथ ये इंट्री टेस्ट के लिए भी ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है सेल वॉल। सेल वॉल होता वैसे क्या है? सेल वॉल जो है वो एक अपर बाउंड्री है। सेल वॉल जो है वो एक अपर बाउंड्री है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेल वॉल जो है वो एक अपर बाउंड्री है जो कि सेल को स्ट्रेंथ देता है, प्रोवाइड सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ वो जो आम ख़ास चीज़ें जो सेल में आते जाते हैं, इसके साथ ये प्री पैसेज ऑफ वाटर है। मिसाल इसमें जो है वो क्या कहते हैं कि एक पोरस सरफेस है जो अलाउ करता है प्री पैसेज ऑफ वाटर। इसमें वाटर ऐसे आते रहते हैं। सो ये जो सेल वॉल है ये बेसिकली हम लोग इसमें ख़ास तौर पर जो फर्स्ट ईयर में जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो प्लांट सेल में एक्सप्लेन करते हैं। सो जो प्लांट सेल में ये वैसे बतौर सेल वॉल किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ फंजाई में प्रेजेंट होता है। जो प्लांट्स में सेल वॉल्स है वो जो है वो सेलुलोज से बना होता है। इसका जो मेड कंपोजिशंस है, बेसिकली जो केमिकल कंपोजिशंस है वो सेलुलोज है। और इसी तरह प्रोकैरियोट जो बना होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। और इसके साथ साथ फंजाई जो है वो उसका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है। सो ये इसका जो ब्रीफली थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन था, शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, वो सेल वॉल का हो गया। इसके बाद मैंने लिखा है कि अपर बाउंड्री ऑफ सेल वॉल है। बेशक ये अपर बाउंड्री ऑफ सेल वॉल है। सो इस अपर बाउंड्री में ये सपोर्ट, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी ये देता है। सो इसके साथ साथ जो एनिमल है इसमें प्लांट्स एनिमल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों इस वजह से प्रेजेंट नहीं होता है? क्योंकि जो ड्यू टू लोकोमोटरी लोकोमोटरी मोड ऑफ लाइफ। मतलब ये है मेरा कि लोकोमोटरी मूड होता क्या है? मतलब लोकोमोटरी मूड का मतलब ये है कि ये जो इसका सेल है वो गर्दिश करता रहता है, जिसकी वजह से इस पर जो इंसान है वो इंसान भी गर्दिश करता रहता है। तो इस वजह से इसमें सेल वॉल नहीं होता। तो और जो प्लांट है वो एक जगह पर खड़े रहते हैं, इस वजह से उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो बहुत सख्त होते हैं। इंसान बहुत मतलब आप सोचें कि वो इंसान का जो सेल है वो सेल इसका जो अपर मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। तो इसी वजह से एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज जो प्लांट सेल, खास कर हम लोगों ने जो तरजीह दी हुई है वो प्लांट सेल में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लाजमी है कि हम लोग प्लांट सेल में पढ़ें। ये जो सेल वॉल है वो सिक्रीट बाय द सेल। ये सेल बजाते खुद ही सिक्रिएट करता है। इस वजह से क्योंकि ये सेल जो है ये हर ऑर्गेनाइज को बजाते खुद बनाता है। जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जब बन जाते हैं तो इस वजह से फिर ये सेल वॉल भी बनाता है। सो प्लांट्स सेल वॉल जो है इसके 3 मेन लेयर्स होते हैं। पहला मेन लेयर्स प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और इसके साथ साथ मिडल लिमला। सॉरी, ये जो है 3 मेन लेयर्स है। 3 मेन लेयर्स जो है ये सेल वॉल के होते हैं। इसमें एक प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है और मिडल लिमला होता है। ये किस चीज़ के लिए होते हैं? ये कहाँ पर वाक़या होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं, इसका काम क्या है, ये अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास आता है फ्रॉम प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल होता क्या है? ये एक ट्रू वॉल होता है। ट्रू मिसाल के तौर पर ये आप कह सकते हैं कि मिसाल आंखों से नज़र आता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंखों से नज़र आता है, क्योंकि सेल बजाते खुद एक
मतलब ये माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, वैसे दिखाई नहीं देता। मतलब ये ट्रू वॉल होता है, ये हर सेल वॉल में होता है। और ये जो है ये कब बनता है, ये डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स, डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। मतलब कि जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के दौरान जब सेल अलग हो जाते हैं, तो इस सेल जब अलग हो जाते हैं तो ये दौरान ये प्राइमरी सेल वॉल भी बन जाता है। सेल डिवीजन के दौरान न्यूली ग्रोइंग सेल में जब ये न्यूली ग्रोइंग सेल जब बन जाते हैं तो इसके ऊपर पहला पहला प्राइमरी सेल वॉल बन जाता है। और ये कहाँ पर मिसाल के तौर पर ये कहाँ पर होता है सेल वॉल में, ये प्रेजेंट इन इनर टू द मिडल लिम्ला। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये प्रेजेंट इनर टू मिडल लिम्ला। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये पॉइंट्स तीनों का एक साथ समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं होता कि कैसा ये इनर इनर जो है मिडल लिम्ला की इनर कैसा प्रेजेंट होता है। तो मैं ये अभी आपको समझाऊंगा इसके बाद। और ये जो है ये थिन एंड फ्लेक्सिबल होता है, थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है सेल वॉल को। और इसी तरह ये मेड ऑफ सेलुलोज, वैसे भी सेल वॉल जो है वो सेलूलोज से बना होता है, लेकिन ये सेलूलोज माइक्रोफाइब्रिल से बना होता है, जो बंडल ऑफ सेलूलोज चेन है, जिसमें जो कि जिसमें मैट्रिसेस ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें क्या होता है, हेमीसेलुलोज होता है और इसके साथ साथ पेक्टिन होता है। ये दोनों चीज़ें जो है ये मोनोसेक्राइड और इसी जब पॉलीसेक्राइड बन जाता है तो ये सेलूलोज बनाते हैं, जो मिसाल ये मैट्रिसेस होता है जो सेलूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं। और इसमें जो जो इसका अरेंजमेंट है, इसमें जो इसका अरेंजमेंट है, इसमें इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, जो इसका अरेंजमेंट है ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होता है। कैसे क्रिस क्रॉस, अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ये इस तरह कुछ यू होता है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट एक दूसरे के ऊपर होता है। और इसके बाद जब ये दूसरे के ऊपर होता है तो इसको क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि एक स्ट्रेंथ देता है, ग्रेट स्ट्रेंथ, जो क्या देता है, ग्रेट स्ट्रेंथ टू द सेल, ग्रेट स्ट्रेंथ देता है किस चीज़ को, सेल वॉल को। ये ज़रूरी बहुत मेन पॉइंट्स है। और दूसरा क्या देता है इसके साथ साथ जो है प्राइमरी सेवा को एडाप्टेड टू द ग्रोथ, मतलब ये उसको ग्रोथ देता है। और ये स्ट्रिचली जो मतलब क्या कहते हैं इसको, ये स्ट्रिचेस प्लास्टिकली और इरिवर्सिबली, ये मतलब इस तरह की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जब दे देते हैं तो इसका मतलब ये प्लास्टिकली होता है और ये इरिवर्सिबल, मतलब ये इसको हम इरिवर्सिबल भी कह सकते हैं। सो ये इट्स ऑल अबाउट प्राइमरी सेल वॉल। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, कि सेकेंडरी सेल वॉल होता क्या है। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल होता क्या है, ये जो है दूसरा वॉल होता है सेल वॉल का। और ये जो है प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये जो ये हम कह सकते हैं कि एक सेल मेम्ब्रेन है, मतलब ये हम लोगों ने सेल बनाया, इसमें ये न्यूक्लियस बनाया, इसके ऊपर ऐसा आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो मतलब अंदर का लेयर है इसको हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। इसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं जो कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होता है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसका जो कुछ फीचर्स की इसका काम क्या है, ये एक जनरली डेड सेल्स होते हैं। ये डेड सेल्स माने होते हैं जो कि मिसाल ये सेल वॉल डेड सेल तो नहीं होता है, लेकिन ये जनरली डेड होते हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि एक जैसे एक अंडा का कवर है, इस तरह आप कह सकते हैं कि ये डेड सेल है जो कि सपोर्ट देते हैं प्लांट्स, जो सेल वॉल है उसको सपोर्ट देता है और प्लांट्स को भी बजाते खुद ये बहुत सपोर्ट देता है। और ये कब डेवलप होता है, ये उस टाइम डेवलप होता है जब व्हेन सेल आप कह सकते हैं कि सेल रिच मैक्सिमम। मतलब क्या है इसका, कि जो सेल है वो अपने ग्रोथ पूरा कर देता है, टू कंप्लीट दैट इज कंप्लीट इट्स ग्रोथ।
जब ये अपने ग्रोथ कंप्लीट कर देता है तो उस वक्त ये सेकेंडरी सेल वॉल बना देता है, जो कि एक इंतहाई रिजिड होता है, एक इंतहाई रिजिड होता है, जो कि फर्दर इंतहाई रिजिड होता है, जो कि फर्दर ग्रोथ नहीं कर सकता है, फर्दर डू नॉट फर्दर ग्रोथ, ये फर्दर ग्रोथ नहीं कर सकता, ये अपना वो पूरा कर देता है। और इसके बाद जो है इसमें ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये किस चीज़ से कंसिस्ट होता है, किस किस चीज़ से बने होते हैं, ये इसका जो रिजिडिटी ये किस चीज़ से आता है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस चीज़ से आता है, मतलब ये जो डेड सेल ये क्यों होता है, क्योंकि ये इसमें जो है इसमें हेमीसेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज, लेगिनिन और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, जो ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, हेमी सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, ये इस रिजिडिटी देता है। और इसके साथ साथ ये इसमें जो है इसमें भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होता है, इसमें भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होता है, क्रिस क्रॉस, इसमें भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होता है। और इसमें भी जब क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होता है तो इसके जो माइक्रोफाइब्रिल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और लिग्निन सेमेंट एंड एंकर्स जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल टुगेदर, ये जो इसमें एक और चीज़ भी होता है, लिग्निन, लिग्निन तो होता है, जो लिग्निन सीमेंट है और एंकर सेलुलोज है, एंकर सेलुलोज, ये जो है इसको जो माइक्रो फाइब्रिल के साथ आ जाते हैं तो ये एक बहुत सख्त जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो इसको बहुत सख्त कर देता है, इसका बनावट को सख्त कर देता है। और ये जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल जिसका मेन काम है प्रोवाइड, इसको बिल्कुल मैं सिर पर लिखूंगा क्योंकि ये एक बहुत अहम काम है, ये प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट किस चीज़ को, टू द सेल, ये इसका मेन काम है, बहुत ही मेन काम, जिसको मैं बिल्कुल स्टार भी दूंगा, ये एक इसका मेन काम है। तो इसी वजह से जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये डेड भी होता है, और ये इसका ये ज़रूरी काम भी इसका यही होता है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं मिडल लिमला, मिडल लिमला जो है वो प्रेजेंट होता है, मिडल लिमला जो है इसका मिसाल आप कह सकते हैं कि इसका तीसरा लेयर है। मिडल इम्ला कहाँ पाया जाता है, ये प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स, मतलब क्या है, मतलब ये है कि मतलब ये है कि जो दो सेल है उसका जो सेल वॉल है उसके दरमियान जो लेयर पाया जाता है उसको हम लोग कह सकते हैं मिडल लिमिला। और ये किस चीज़ से बना होता है, ये कंपोज ऑफ स्टिकी जेल, मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम, और इसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कैल्शियम साल्ट कह सकते हैं, और इसके साथ साथ ये पेक्टिन, ये इनसे बना होता है। तो इसका मेन यही फंक्शन है। और इसके बाद ये इन चीज़ों से बना होता है, और ये पाए खा जाते हैं, ये तीनों अभी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ इस फिगर में। तो इसका जो मेन काम है अभी देख ले आप, ये जो है दो प्लांट सेल्स है, इनको इसको हम लोग बिल्कुल इसी तरह कह सकते हैं कि ये जो है प्राइमरी सेल है, इसके अंदर जो है ऐसा, और इसमें ऐसा, ये सेकेंडरी सेल है, ये प्राइमरी सेल है, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि ये प्राइमरी है, आप इसे कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी है, और इसी तरह ये भी प्राइमरी है, और इसी तरह ये भी सेकेंडरी है। लेकिन जो ये दरमियान में ये खाली जगह, इसको हम लोग कहते हैं मिडल लिमिला। अगर थोड़ा और जूम करके देख ले तो इसको हम लोग, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है, और इसमें ये हो गया सेकेंडरी, और ये प्राइमरी, और ये जो है
ये जो है मिडल लेमिला। तो समझ आ गया, ये जो एडजेसेंट सेल है, दो सेल के दरमियान जो लेयर है, या जो दो सेल वॉल के दरमियान जो लेयर है, इसको हम लोग मिडल लेमिला कहते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल आता है, और उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल आता है। सो इट्स ऑल अबाउट सेल वॉल। सो थैंक यू फॉर लेक्चर। अगर मज़ा आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आज का लेक्चर कैसा रहा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।